नमस्कार। बात को समझो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाल में आई फिल्म छावा की वजह से मुगलिया सल्तनत के इतिहास की चर्चा फिर से जिंदा हो गई है। जी हाँ, चर्चित और बहुत बड़े उपन्यासकार शिवाजी सावंत के उपन्यास छावा पर बनी ये फिल्म, जिसमें विक्की कौशल ने संभाजी महाराज का अभिनय किया है। संभाजी महाराज यानी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के सुपुत्र, और उसकी वजह से चर्चा में आ गए हैं औरंगजेब। जी हाँ, औरंगजेब को लेकर इस देश में चर्चा वैसे भी कभी थमी नहीं। कुछ न कुछ विवाद, कुछ न कुछ चर्चा मुगल काल के शासक औरंगजेब को लेकर होती है। अब छावा फिल्म आई और उसके बाद औरंगजेब के किरदार पर और संभाजी महाराज के किरदार पर चर्चा होने लगी। छावा फिल्म कैसी है, छावा फिल्म में क्या दिखाया गया है, इस पर कभी बात समझने की अलग से कोशिश करेंगे। हाल ही में ये फिल्म देखने का मौका मिला और मेरा ये मानना है कि फिल्म और बेहतर हो सकती थी, चाहे वो कितने भी करोड़ कमा ले। उस फिल्म को देखकर जब हम थिएटर से निकलते हैं तो प्यास अधूरी रह जाती है। ऐसा लगता है कि फिल्म अपने आप को बांधने में, गूंथने में उतनी सफल नहीं हुई जितना उम्मीद थी। छावा यानी संभाजी यानी एक ऐसा किरदार जिसकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। 3 बड़े किरदारों पर शिवाजी सावंत ने लिखा है। कर्ण पर मृत्युंजय लिखी है, छावा लिखी है संभाजी पर और युगंधर श्री कृष्ण पर। और उन किरदारों को जिस तरीके से उन्होंने जीवंत किया है अपने उपन्यासों के माध्यम से, वो अपने आप में उपन्यास लेखन की एक अलग कला है, अलग तरह का साहित्य है। और उस पर जब फिल्म बनती है तो ज़्यादातर लोग फिल्म की वजह से उस किरदार को जानते हैं। जैसे बाजीराव पेशवा पर जब फिल्म बनी तो लोगों को बाजीराव पेशवा के बारे में मालूम पड़ा, लेकिन ऐसा लगा कि शायद वो बस मस्तानी के प्रेम में थे और वो किरदार उस तरीके से नहीं उभर पाया। छावा में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, वो किरदार और बेहतर तरीके से उभर सकता था। बहरहाल फिल्म छावा की बात तो बाद में करेंगे, पहले जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में ताज़ा विवाद क्या है, औरंगजेब को लेकर क्यों विवाद हुआ और उसको लेकर इतनी ज़्यादा बयानबाजी क्यों हो रही है। दरअसल ताज़ा विवाद मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज पर केंद्रित जो बॉलीवुड की फिल्म है छावा, उसकी वजह से पैदा हुआ। इस फिल्म के निर्देशक हैं लक्ष्मण उतेकर और इसमें संभाजी के जीवन, राज्याभिषेक और मुगल साम्राज्य, खासकर औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष को दिखाया है। विक्की कौशल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि रश्मिका मंदाना, जी हाँ वही पुष्पा वाली फेमस रश्मिका मंदाना, श्रीवल्ली, और उनकी पत्नी जो छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी थी येसुबाई भोंसले, उनकी भूमिका रश्मिका मंदाना ने निभाई है। और दिलचस्प और आश्चर्यजनक तौर पर अक्षय खन्ना, जी हाँ वही विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने औरंगजेब की भूमिका निभाई है, क्रूर औरंगजेब, जिसको कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी क्रूर नहीं मानते हैं। जी हाँ, इसी वजह से सारा विवाद है। हम अभी तक सुनते आए कि औरंगजेब तानाशाह से भी बड़ा तानाशाह था, बड़ा क्रूर शासक था, और ऐसा ही अधिकतर इतिहास में दिखाया पढ़ाया गया है। लेकिन फिल्म के बाद अबू आजमी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया और उन्होंने कहा कि सारा इतिहास गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने तो दरअसल कई मंदिर बनवाए, औरंगजेब क्रूर नहीं था। उन्होंने कहा, मतलब अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने कभी भी जनता का पैसा अपने लिए नहीं लिया। उसका शासन तो म्यांमार तक फैला हुआ था। उस समय देश की सोने की चिड़िया कहा जाता था। वह एक महान प्रशासक था। उसकी सेना में कई हिंदू कमांडर थे। अबू आजमी के इसी बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल हो गया है। जी हाँ, बवाल होना लाजमी है, क्योंकि वो महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध खाता है, जिनके नायक छत्रपति शिवाजी महाराज है। देखिए, देश का नायक कौन होगा? तो देश के स्वाधीनता के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ेगा, और जो आक्रमण करके बाहर से आएगा या आप पर कब्जा करना चाहेगा, जिस पूरे दक्खन, उस वक्त दक्खन में शामिल करके माना जाता था, उस पूरे मराठा साम्राज्य के स्वराज को जागृत करने वाले शिवाजी, और उनके जीवंत रहते हुए कभी भी उसकी 1 इंच जमीन पर कब्जा न करने वाले औरंगजेब को अगर कोई नायक बताकर प्रस्तुत करेगा उसी महाराष्ट्र में, जहां पर शिवाजी महाराज की घर घर में पूजा होती है, तो बवाल होना स्वाभाविक है। ये सारे तथ्य अबू आजमी कहाँ से लाए, किस एंगल से वो इसको देख रहे थे, ये तो वही जाने। बहरहाल इस पर चली सियासी, हालांकि जो राशिद अल्वी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने भी इसको लेकर कहीं ना कहीं बचाव करने की कोशिश की थी अबू आजमी की। लेकिन जब विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अबू आजमी को शायद ऊपर से समाजवादी पार्टी से भी हिदायत आई होगी कि जिस महाराष्ट्र में तुम्हें अपना अस्तित्व कायम रखना है, उस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब की तारीफ करना मतलब कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज को कमतर मानना या उनको अनदेखा करना। और ऐसा महाराष्ट्र में करके आप
महाराष्ट्र में सियासत तो कम से कम नहीं ही चमका सकते हैं। शायद ये सबक मिलने के बाद अबू आज़मी के तेवर ठंडे पड़े और उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती बवाल बना दिया गया और जो कहते हैं ना, अनसोची सी अनचाही सी माफ़ी उनकी ज़बान से निकली है। माफ़ी तो रणवीर अलाहाबादिया ने भी मांगी थी और किस अंदाज में मांगी थी हम सब जानते हैं। एक होता है दिल से अपनी बात को गलत मानना, दिल से दुखी होना और माफ़ी मांगना, और एक होता है कि बवाल हो गया, मजबूरी है इसलिए माफ़ी मांग ली जाए। कुछ इसी तरह की माफ़ी अबू आज़मी ने मांगी है। लेकिन चूंकि अबू आज़मी की वजह से इतना बवाल, इतना विवाद औरंगज़ेब को लेकर हो ही गया है, तो मैंने सोचा बात समझने की कोशिश करते हैं। बचपन में भी पढ़ा, किताबों में पढ़ा, अलग अलग तरीके के ऐतिहासिक ग्रंथों में पढ़ा, अब फिल्म में भी देख लिया। तो इसी बहाने नए ज़माने के नए माध्यम, वीडियो, यूट्यूब, फेसबुक और रील्स पर भी ये चर्चा तो होनी चाहिए कि आखिर कौन था औरंगज़ेब। जी हाँ, औरंगज़ेब जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। अबू आज़मी ने जिनको कहा कि भाई ये तो बढ़िया शासक थे, कई हिंदू कमांडर थे, म्यांमार तक उनका शासन फैला था, उन औरंगज़ेब के बारे में आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो हम जानते हैं कि औरंगज़ेब कौन था। औरंगज़ेब का जन्म 1618 में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज़ महल, जी हाँ वही मुमताज़ महल जिनकी याद में आगरा में बहुत सुंदर खूबसूरत दुनिया के आश्चर्यों में शामिल ताज महल बना है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। जी हाँ, मोहब्बत की निशानी देने वाले वही शाहजहां और वही मुमताज़ महल की संतान थे, तीसरी संतान औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को दीन का काफ़ी जानकार माना जाता रहा। इतना ही नहीं, वो घुड़सवारी और सैन्य नेतृत्व में बहुत कुशल रहा, जाहिर है क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ भी लड़ी। शुरुआत महज 16 साल की उम्र में हो गई जब शाहजहां ने उसे उज़्बेक और ईरानियों के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेज दिया। वहां उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के बाद अपनी सफलता, युद्ध कौशल की सफलता को साबित किया और इसी वजह से शाहजहां ने उसको गुजरात, मुल्तान और दक्खन के शासन के लिए भेज दिया। अपने शासनकाल में उसने खुद को मजबूत सैन्य शासक के तौर पर, औरंगज़ेब ने अपने जब शासन में आया अपने आप को एक मजबूत सैन्य शासक के रूप में स्थापित किया। लेकिन औरंगज़ेब शासन में कैसे आया? वो शाहजहां जिसको अपने तीसरे बेटे पर गर्व था, जिसकी 16 साल की उम्र में ही मैदान में भेजकर, जंग में भेजकर उसने एक तरह से जो हम कहते हैं युद्ध संस्कार कर दिया अलग अलग संस्कारों में, और युद्ध की कला में पारंगत देखते हुए आगे के भी और जिम्मेदारियों को देना शुरू किया। वो औरंगज़ेब जिसको महान और बहुत बढ़िया शासक अबू आज़मी जी बता रहे हैं, वो गद्दी पर बैठा कैसे? जो अपने भाई, खून के सगे भाई का न हुआ, अपने बाप जिसने उसको गर्व के साथ बड़ा किया, सत्ता की शक्ति देने का प्रयत्न किया, उस बाप को मार देने वाला औरंगज़ेब, उसके किस्से को भी समझ लेते हैं। दरअसल 1657 में मुगल बादशाह शाहजहां बीमार पड़ गए। तब उनके बेटों में गद्दी को लेकर संघर्ष छिड़ गया तीनों में, और अपने आप को सबसे योग्य उत्तराधिकारी साबित करने के लिए सभी भाई आपस में लड़ने लग गए। अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की इस लड़ाई में जो चारों भाई थे वो आपस में गुत्थम गुत्था भी खूब हुए। पर गद्दी पर पहला दावा शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह, जी हाँ दारा शिकोह की भी इतिहास में बहुत चर्चा है और उन पर कभी अलग से बात भी हो सकती है, इतना उनके बारे में जानने समझने को है। लेकिन दारा शिकोह ने अपना दावा ठोका और तख्त पर कब्जा भी कर लिया। दारा शिकोह को हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समर्थक माना जाता था, जिसको गंगा जमनी तहजीब के नाम से आगे जाना गया, और अपने दादा अकबर से वे काफ़ी प्रभावित थे। वही अकबर, बादशाह अकबर, जिन्होंने दीन इलाही चलाया था और उनके दीन इलाही की चर्चा अभी भी होती है। उन अकबर को वो अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे दारा शिकोह, और उन्होंने गद्दी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन दारा शिकोह को गद्दी पर कब्जा करने के लिए अपने पिता शाहजहां का भी समर्थन प्राप्त था। लेकिन कट्टर इस्लाम की विचारधारा से प्रभावित शाहजहां का तीसरा बेटा औरंगज़ेब दारा शिकोह को गद्दी पर बैठे हुए नहीं देखना चाहता था। उसके तो मंसूबे ही शुरू से, और ये जिन्होंने छावा फिल्म देखी है उन्होंने अक्षय खन्ना जिन्होंने भूमिका निभाई औरंगज़ेब की, उनके मुंह से ये संवाद सुने होंगे। हालांकि उसमें चित्रण नहीं है फिल्म में इस पूरे किस्से का, क्योंकि फिल्म केवल संभाजी के चरित्र पर केंद्रित थी। लेकिन उस औरंगज़ेब को ये फूटी आंख नहीं सुहाया कि दारा शिकोह गद्दी पर बैठ जाए, क्योंकि वो लड़ाइयाँ लड़ रहा था, एक के बाद एक झंडे गाड़ रहा था, और उसको लगा कि मुगलिया सल्तनत का असली हकदार तो मैं हूँ, और इसीलिए उसने गद्दी पर कब्जा किया। न केवल कब्जा किया, अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह को मौत की सज़ा भी दी। उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये रही
कि शाहजहां, जो कि बाद में बीमारी से पूरी तरह उबर चुके थे, उन्हें भी औरंगजेब के क्रूर शासन का सामना करना पड़ा और औरंगजेब ने शाहजहां को 1666 में उनकी मौत होने तक 7 साल तक कैद में रखा। तो जब तक उनके पिता मर नहीं गए तब तक उन्होंने उनको कैद में रखा और बुरी तरह की उनकी जिंदगी बीती आगे की शाहजहां की, वो एक अलग किस्सा है। बहरहाल औरंगजेब जब गद्दी नशी हो गया, जब दारा शिकोह को गद्दी से हटा दिया, मौत के घाट उतरवा दिया, पिता को कैद खाने में डाल दिया, तब औरंगजेब ने किस तरह की कट्टरपंथी नीतियां लागू की, उसकी भी वानगी देख लेते हैं। औरंगजेब मुगल शासकों में सबसे क्रूर माना जाता है। क्यों? क्योंकि धार्मिक मसलों पर वह शरिया का सबसे बड़ा समर्थक रहा। हरबंस मुखिया की किताब द मुगल्स ऑफ इंडिया, तो कोशिश की कि हम केवल छावा तक या फिल्म तक या उस उपन्यास तक सीमित नहीं रहे। हरबंस मुखिया की किताब का एक उद्धरण है कि द मुगल्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जब औरंगजेब को पता चला कि मुल्तान, ठट्टा और वाराणसी में हिंदू ब्राह्मणों के शिक्षण संस्थान मुस्लिमों को पढ़ने के लिए आकर्षित करते हैं, तो उसने इन स्कूलों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, उसने पूरे भारत में हिंदुओं के मंदिरों को भी गिरवाया। औरंगजेब ने उन मुसलमानों को भी सजा दी जो इस्लामिक वेशभूषा में नहीं रहते थे। अपने यहाँ एक कहावत भी बड़ी चर्चित है ना, जो संगीत से प्रेम नहीं करता, संस्कृति संस्कारों से प्रेम नहीं करता, उसको कहा जाता है तुम औरंगजेब हो गए हो क्या। ये कहावत ऐसे ही तो नहीं चलन में आई होगी ना, ये इतिहास नहीं, समाज के रास्ते औरंगजेब की करतूतों जो है उनकी यात्रा है, जो वाचिक परंपरा है देश की, वो इतिहास से इतर समानांतर धारा में चलती है और इतिहास की किताबों में छेड़खानी हो सकती है, लेकिन जो समानांतर धारा वाचिक परंपरा की चलती वो थे कि तुम औरंगजेब हो। औरंगजेब इतना क्रूर और तानाशाह था कि उसको इस तरह के सरोकारों से कोई मतलब नहीं था और इसीलिए एक कहावत बन पड़ी कि औरंगजेब हो गए हो क्या तुम। वही औरंगजेब जबरन धर्मांतरण का भी पक्षधर था और इसी कड़ी में औरंगजेब ने सूफी संत सरमद खशानी और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को भी मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ, गुरु तेग बहादुर की तो कथा ही इतनी दर्दनाक, हमको सिहरा देने वाली, दर्द से भर देने वाली है कि गुरु तेग बहादुर ने, औरंगजेब ने जब जबरन धर्मांतरण की बात उनके सामने रखी थी, उनसे कहा था कि वो इस्लाम को स्वीकार करें और इस्लाम के प्रचार में ही लग जाएं, तब गुरु तेग बहादुर ने सीना चौड़ा करते हुए पूरी हिम्मत के साथ औरंगजेब से कहा था कि मैं अपना शीश कटवा दूंगा, लेकिन मैं धर्मांतरण स्वीकार नहीं करूंगा। इसी बात से गुस्साए औरंगजेब ने सचमुच में गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया और इसीलिए यहीं दिल्ली में, जहाँ दिल्ली के पास नोएडा के स्टूडियो से मैं ये बात को समझो आपके लिए कर रहा हूँ, वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज है, क्योंकि वहीं पर उनका शीश उतारा गया था। आज भी इस घटना को याद करके हम सिहर उठते हैं कि कितना क्रूर शासक औरंगजेब था, जिसको अबू आजमी महान बताने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर का जहाँ सिर उतारा गया बहुत क्रूरता के साथ, वो गुरुद्वारा शीशगंज वहाँ बना है, वो अभी भी है, और गुरुद्वारा रकाबगंज जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, ये दोनों ही गुरुद्वारे अभी हैं और सिखों के लिए वो अभी भी उतने पवित्र स्थल हैं, क्योंकि वहाँ पर उन गुरु तेग बहादुर की आत्मा बसती है, उनका वास है, जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ धर्मांतरण की उस लहर के साथ जाने से इनकार कर दिया और धर्म की ध्वजा, हिंदुस्तान में संस्कार की ध्वजा अब भी अगर शान से लहरा रही है तो इन्हीं लोगों के कारण, जो इस तरह से झुकने से उस वक्त इनकार कर चुके थे। किसी के धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना धर्म मानिए, हम अपना मानेंगे, लेकिन जबरन अपने धर्म की तरफ खींचेंगे तब दिक्कत होगी। और इसी घटना को, गुरु तेग बहादुर की घटना को याद करते हुए साम्य, जो लोग उपन्यास नहीं पढ़ पा रहे, इतिहास की किताबें नहीं खंगाल पा रहे, उनके लिए वो संवाद जो छावा में दिखाया गया है, जहाँ पर औरंगजेब संभाजी महाराज से कहता है, औरंगजेब के किरदार में अक्षय खन्ना और संभाजी के किरदार में विकी कौशल, और औरंगजेब कहता है कि हमारी तरफ आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, अपना धर्म बदलना पड़ेगा और फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके जवाब में संभाजी महाराज कहते हैं कि मैं तो वहां नहीं आऊंगा, तुम हमारी तरफ आ जाओ और तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ता। जो धर्मांतरण के लिए कट्टर इस्लाम अपनाते हैं और जो व्यापक हिंदू धर्म की ध्वजा फहराते हैं, उनके बीच में जो अंतर है वो शायद इस संवाद से ही हो जाता है। कट्टरता दोनों तरफ है और दोनों तरफ की कट्टरता को नकारा जाना चाहिए, लेकिन ये जो संवाद है ये इसको रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि उस वक्त धर्मांतरण किस तरीके से करवाया जा रहा था। दरअसल औरंगजेब ने हिंदू और पारसियों के त्योहारों को भी रोक दिया था। इनमें नवरोज भी शामिल था, जिसे औरंगजेब
गैर इस्लामिक त्यौहार कहता था। मतलब पारसी तो वैसे ही बहुत कम संख्या में एक शांति प्रिय कौम, शांति प्रिय नस्ल जो चुपचाप अपने रीति रिवाजों को मानने के लिए जानी जाती है, उनके नवरोज को भी गैर इस्लामिक करार देते हुए उस त्यौहार पर रोक लगा दी। और इस दौरान इस्लाम न कबूलने वालों और इस्लाम की बातें न मानने वालों को भी औरंगजेब की तरफ से क्रूर सजा देने की भी कई घटनाओं का जिक्र हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। तारीख गवाह है कि किस तरह की क्रूरता औरंगजेब ने की। औरंगजेब ने अपने शासन वाले क्षेत्रों में लोगों पर जजिया कर लगाना शुरू कर दिया था। यह कर खास तौर पर गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था। मतलब अभी जब हम टैक्स की बात करते हैं कि ज्यादा कमाई वालों पर ज्यादा टैक्स, कम कमाई वालों पर कम टैक्स, और टैक्स के स्लैब्स और इनकम टैक्स की रिजीम, नई रिजीम, पुरानी रिजीम की हम बात करते हैं, और उस जमाने में टैक्स लगता था धर्म के आधार पर। जी हाँ, तो आप धर्मांतरण का एक ये नया तरीका अपनाया गया कि अगर आप इस्लाम को नहीं कबूलते हैं तब आप टैक्स दीजिए, जजिया कर दीजिए। तो इससे जो कमजोर तबके के लोग हैं, निर्धन लोग हैं, कम पैसे वाले लोग हैं, वो मजबूरी में धर्म परिवर्तन कर लेंगे कि भाई अगर पैसा बचाना है और पैसे पे ही बात आ गई है तो हम धर्म बदल लेते हैं। इस तरह की हरकतें भी उस जमाने में हुई है। शायद अबू आजमी साहब इस इतिहास को ढंग से पढ़ नहीं पाए। हालांकि ये बात रही कि इन सब क्रूरताओं के बावजूद मराठा साम्राज्य खत्म करने का ख्वाब जो था औरंगजेब का, वो अधूरा रहा। औरंगजेब का शासनकाल कुल 49 साल तक चला। हाँ, और उस जमाने में जिस तरीके से तख्त बदल जाते थे, 49 साल लगभग आधी सदी बहुत बड़ा वक्फा, बहुत बड़ा समय माना जाएगा, बहुत लंबा वक्त, लंबा समय माना जाएगा। और इस दौरान औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार भी किया। तो औरंगजेब के समय विस्तारवाद अपने चरम पर था मुगल शासन का, और मुगलिया सल्तनत का परचम बहुत सारी जगहों पर लहरा रहा था। उसके बावजूद पूरे भारत में कब्जा करने की औरंगजेब की राह में सबसे बड़ा रोड़ा मराठा साम्राज्य रहा, जिसने दक्खन में मुगलों को कई बार हराया और बीजापुर और गोलकोंडा से आगे मुगलों को नहीं बढ़ने दिया। मुगल मराठा युद्ध का असर यह हुआ कि औरंगजेब का खजाना खाली होने लगा। छापामार और गोरिल्ला युद्ध में पारंगत जो मराठे थे, और इस पर तानाजी मालसुरे पर तानाजी फिल्म भी बनी है, छत्रपति शिवाजी पर कई फिल्में बनी हैं। हाल की फिल्म छावा उस तरीके से नहीं बताती, लेकिन बीच के कई दृश्य बताते हैं कि खेतों में, नदियों में, नहरों में, आसमान से, जंगलों में किस तरीके से धीरे धीरे करके सेना को खत्म करने की रणनीति, युद्ध नीति अपनाई गई, और जिससे इतनी बड़ी लाखों की सेना को केवल हजारों सैनिकों ने इस तरह का मजा चखाया, इस तरह से उनसे निपटने का हौसला दिखाया। और छत्रपति शिवाजी के समय तो ये चरम पर था पूरा इस तरह का संघर्ष। खुद औरंगजेब कई दशकों के संघर्ष में इस तरीके से सफल नहीं हो पाया, और यहाँ तक कि उसकी शासन व्यवस्था भी चरमराने लगी। आखिरकार कई वर्षों तक राज करने के बाद 1707 में औरंगजेब दक्खन की धरती में ही दफन हो गया। मतलब वो जब दक्खन जीतने के लिए निकला छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद, तब वो वापस दिल्ली, आगरा लौट ही नहीं पाया। अब ये भी जान लेते हैं कि चूंकि छावा की बात हुई, औरंगजेब की बात हुई, तो संभाजी महाराज और औरंगजेब की असली कहानी है क्या। दरअसल मराठा साम्राज्य के अजेय शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल 1680 को निधन हो गया था। उनके रहते औरंगजेब एक बार भी महाराष्ट्र की धरती नहीं जीत पाया, और मुगल सेनाओं को दक्खन के पठारों में मराठा सेनाओं के खिलाफ लड़ते हुए, जो मावड़े कहते थे जिनको, बहुत नुकसान हुए। ये भी हुआ कि एक बार तो औरंगजेब इन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज और इनके पुत्र संभाजी दोनों को कैद करने में सफल हो गया था, लेकिन उनकी जेल से जो मिठाई की टोकरियां जा रही थी तो उसमें छिपकर भागने में शिवाजी महाराज सफल हो गए थे। और शिवाजी महाराज को ढूंढने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। उसने कहा कि पिता पुत्र की जोड़ी वाला कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसको ढूंढकर हाजिर किया जाए। इससे बचने के लिए कहा यह भी जाता है कि शिवाजी महाराज ने झूठा अंतिम संस्कार तक संभाजी महाराज का किया था, और वही संभाजी महाराज जो अपने पिता के साथ कैद से निकल गया था, बाद में बहुत बड़ा सिरदर्द जाकर बन गया औरंगजेब के लिए। और शिवाजी तो चूंकि कैद से निकल गए, उसके बाद कभी भी वो शिवाजी को परास्त नहीं कर पाए अपनी सारी ताकत लगाने के बाद। लेकिन जब औरंगजेब को शिवाजी महाराज के निधन की खबर मिली तो उसने एक बार फिर दक्खन पर कब्जे की कोशिशों को तेज कर दिया। यही वह समय था जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी का उदय हुआ। छावा उनको कहा गया क्योंकि दक्खन का शेर कहा जाता था छत्रपति शिवाजी महाराज को, और शेर के छोटे जो बालक होते हैं, शावक होते हैं, उनको छावा कहा जाता है। वहां से छावा शब्द आया है। तो दक्खन के शेर शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को छावा कहा गया। युद्ध कला में निपुण संभाजी महाराज ने पिता की तरह ही मुगलों से जंग जारी रखी।
मराठा सेना की गुरिल्ला युद्ध की तकनीक की वजह से ही कई वर्षों तक औरंगजेब की सेना आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि 1690 में संभाजी अपने ही करीबियों की साजिश का शिकार हो गए। दुश्मनों ने उनकी जासूसी शुरू कर दी और उनके खिलाफ कई साजिशें रची गई। 1690 में एक बैठक के लिए जब संभाजी महाराज संगमेश्वर पहुंचे तो मुगलों की एक सेना ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस पूरे दृश्य को छावा फिल्म जो हाल ही में आई है उसमें बखूबी दिखाया गया है। संभाजी को वहां से कैद करके बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया। इस दृश्य का जिक्र मैं आपसे शुरुआत में कर चुका हूं। हालांकि संभाजी इस बात पर नहीं माने और उसके बाद उनको कई तरह की यातनाएं दी गई। उनके हाथ और गर्दन को लकड़ी के तख्ते में फंसा दिया गया और उन्हें बेड़ियों में रखा जाने लगा। बताया जाता है कि एक मौके पर जब औरंगजेब ने उन्हें नजरें नीची करने को कहा तो संभाजी ने इससे इनकार करते हुए बल्कि उल्टा उन्हें घूरना शुरू कर दिया और इसके बाद औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी। इतिहासकार डेनिस किंकेड के मुताबिक जब संभाजी ने कई बार इस्लाम मानने के प्रस्ताव से इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने उनकी जुबान भी निकलवा दी। इस स्थिति में संभाजी कुछ दिन जिंदा रहे, लेकिन औरंगजेब ने यातनाएं बढ़ा दी। संभाजी के एक एक करके सभी अंग काट दिए गए और आखिर में 38 दिन के बाद यानी 11 मार्च 1689 को उनका सिर धड़ से जुदा करके उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी की पत्नी और बेटे को भी कैद कर लिया था। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य में अपना डर कायम करने के लिए संभाजी का सिर दक्षिण के कई अहम शहरों में घुमाया, लेकिन यह दांव औरंगजेब के लिए उल्टा पड़ गया। वो इसलिए कि इस घटना के बाद मराठा साम्राज्य में जो शासक अलग थलग पड़ गए थे, जो उस वक्त औरंगजेब के डर के मारे संभाजी का साथ देने नहीं आ पाए या कुछ ने तो धोखा भी दिया, बदमाशी की, वह सब बाद में, लेकिन इससे विद्रोह आ गया जनता में। संभाजी के जो सिर को घुमाने की कोशिश हुई उससे बल्कि जनता गुस्से में आ गई औरंगजेब के खिलाफ और इसीलिए इन सारे शासकों के आपस में एक हो जाने से औरंगजेब फिर भी कब्जे से दूर रहा और आखिर वो दक्खन में ही दफना दिया गया। तो ये कहानी है संक्षेप में बात समझने की कि मुगलिया सल्तनत के जो शासक रहे औरंगजेब, क्या उनकी करतूतें थी, क्या उनकी हरकतें थी, क्या सचमुच ऐसे शासक को बढ़िया महान अच्छा शासक जैसे अबू आजमी बताने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाए या नहीं माना जाए ये आप पर छोड़ता हूँ। जो लिखा है इतिहास में, जो जानकारी मिली है वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। यातनाओं का जिक्र फिल्म में है और लोगों को लगता है कि शायद अतिशयोक्ति कर दी गई और ज़्यादा दिखाया गया और बहुत सारे लोगों ने अपनी सोशल मीडिया की समीक्षाओं में लिखा है कि वो दृश्य हमसे देखे नहीं गए और हम सिनेमा हॉल से, थिएटर से बाहर आ गए क्योंकि वो क्रूरता हमसे देखी नहीं गई। आप सोचिए 38 दिनों तक इतिहास में दर्ज है कि वो क्रूरता सचमुच संभाजी ने सही और कितना क्रूर वो उन पूरा औरंगजेब की यातना का वो दौर रहा होगा। सुनकर ही सिहरन होती है। फिल्मांकन में कुछ अलग तरीके से प्रस्तुति हो सकती है, थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन तथ्य यही है कि इस तरह की यातना दी गई। गुरु तेग बहादुर के साथ जो हुआ वो भी इतिहास में दर्ज है और उसकी सारी प्रामाणिक जानकारी भी मौजूद है। हमें अपने इतिहास से सबक लेकर इस कट्टरता के खिलाफ लड़ना है, ना कि इस कट्टरता के साथ खड़े होना है। इतनी ही बात समझने और समझाने की है, पर शायद ये बात इतनी आसान होती समझने की तो हम इस तरह की चर्चाओं में ही नहीं पड़ते। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।